एक छोटे से गांव में विद्या नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था क्योंकि उनके पास जमीन और संपत्ति नहीं थी। लेकिन गांव के एक जमींदार और विद्या के लालची देवर गोपाल उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। बेटा, हमें कुछ तो करना होगा। ऐसे तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। हमें जमींदार के पास चलकर कुछ काम मांगना होगा जिससे हमारी गुजर बसर हो सके। ठीक है माँ, आप कहती हो तो चले चलते हैं। एक दिन विद्या अपने बेटे मोहन के साथ जमींदार के घर मदद मांगने गई। जमींदार साहब, आपके पास बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, हमें भी काम पर रख लीजिए। जो मजदूरी औरों को देते हो वो हमें भी दे दीजिएगा। तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जाओ और अपनी किस्मत पर रो। मुझे नहीं रखना आप जैसे लोगों को काम पर। जमींदार ने उनकी हालत का मजाक उड़ाते हुए कहा। विद्या और मोहन उदास होकर घर लौट आते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? काम नहीं मिला तो हम भूखे ही मर जाएंगे। मोहन की माँ बहुत ही समझदार और धैर्यवान औरत थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे से कहा, बेटा, ऐसे हम हिम्मत नहीं हार सकते। आपके चाचा राज दरबार में काम करते हैं, हम उनसे जाकर मदद मांगते हैं। क्या पता वो ही आपको भी राज दरबार में राजा से कहकर काम पर रख ले। अगले दिन विद्या अपने बेटे को लेकर अपने देवर के पास गई और बोली, देवर जी, अपने भतीजे को भी अपने पास काम पर रख लीजिए। राजा से कहकर हमारा भी जीवन कट जाएगा। गोपाल ने भी ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा बेटा कभी कुछ नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा गरीब ही रहोगे। विद्या और मोहन अपमानित होकर घर लौट आए। मोहन गुस्से से भर गया और बोला, माँ, हमें अपनी गरीबी से लड़ना होगा। मैं मेहनत करूंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बनाओ ना। बेटा, घर में कुछ आलू है और थोड़े बहुत मसाले हैं, आप ही बताओ क्या बनाऊं? माँ, आलू के पराठे बना लो, बहुत दिन हो गए हैं आलू के पराठे खाए। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। माँ रसोई में पराठे बनाने लग जाती है। तभी बाहर से एक बुढ़िया आवाज लगाती है, बेटा, कोई है क्या घर पर? हाँ माँ, आई अभी, रुको थोड़ा। हाँ माँ, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हो। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? माँ, आप बैठो, मैं आपको अभी भोजन लाती हूँ। विद्या के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने घर पर आलू के पराठे बनाकर खिलाए। महिला ने खुश होकर आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारा बेटा एक दिन धनवान बनेगा। तुम्हें सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना होगा। बेटा, तुम भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। यदि आप आलू से समोसे बनाओ तो सबको पसंद आएंगे और आपको रोजगार भी मिल जाएगा। माँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम ये काम कर सके। बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन आप जरूरत का सामान खरीद लाओ और अपना रोजगार चालू कर दो। माँ, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, आपके दुख में काम आएंगे। बेटा, जब आपका रोजगार चल जाए और आप पैसे कमा लो तब मेरे पैसे लौटा देना। मैं पास ही के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हो ऐसा ही करेंगे। लेकिन माँ, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भुला पाऊंगी।
मुझे लगता है हमारी मदद के लिए ही आपको ऊपर वाले ने भेजा है। पैसे देकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। बेटा मोहन, तुम ऐसा करो, बाजार जाओ, 5 किलो आलू और समोसे का सामान लेकर आओ। हम कल से समोसे का ठेला गांव के चौराहे पर लगाएंगे। इतना सुनकर मोहन थैला लेकर सामान लेने बाजार चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। विद्या और मोहन गांव के चौराहे पर अपना समोसे का ठेला लगाते हैं। शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वादिष्ट समोसे की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अरे बहन विद्या, आपने ये काम कब से चालू कर दिया? ये बहुत अच्छी बात है। एक समोसा कितने का है बहन? भाई, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। हमने एक समोसे की कीमत 10 रुपए रखी है। बहन, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। आप ऐसा करो, 10 समोसे और पैक कर दो। रामू समोसे लेकर घर चला जाता है। अब तो पूरे गांव में विद्या के समोसे की चर्चा होने लगी। अब विद्या और मोहन पैसे वाले हो गए और अपना नया मकान भी बना लिया। अरे बहन रीता, अब तो तेरी जेठानी बहुत पैसे वाली हो गई है और नया मकान भी बना लिया, और एक तू है अभी इस पुराने मकान में ही रह रही है। बहन, मकान तो जब बनाएगा मेरे पति से बच्चों के दूध के लिए भैंस तो खरीदी नहीं जा रही है। बहन, तेरा पति तो राजा के यहाँ नौकरी करता है, फिर भी एक भैंस नहीं खरीदी जा रही। हाँ बहन, घर के खर्चे ही इतने हैं, पैसे बचते ही नहीं हैं। इतना कहकर रीता अपने घर चली जाती है। जब गोपाल शाम को घर आता है तो रीता उससे कहती है, देखो स्वामी, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी जेठानी को देखो, वो कितनी पैसे वाली हो गई है। एक आप हो, इतने दिन से राजा के दरबार में नौकरी कर रहे हो, आपसे बच्चों के लिए एक भैंस नहीं खरीदी जा रही। अरे भाग्यवान, हमारे पास इतने पैसे नहीं जिससे कि हम भैंस खरीद सके। आप ऐसा करो, अपनी भाभी विद्या से कुछ पैसे उधार ले लो। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो उन्हें लौटा देंगे। देखो भाग्यवान, में तो उनके पास जाने वाला नहीं। देखो स्वामी, यदि आज आप भैंस नहीं लाए तो यह समझो आज से घर में भोजन नहीं बनेगा। गोपाल मजबूर होकर विद्या के घर जाता है और कहता है, भाभी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी। मैंने आपको माफ किया, लेकिन याद रखना, हम किसी की मदद करेंगे तो कोई हमारी भी मदद जरूर करेगा। मेहनत और आत्मविश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है। अपमान और जलन किसी का भला नहीं करती। गोपाल बहुत शर्मिंदा होता है और पैसे लेकर घर आ जाता है। ये कहानी सिखाती है कि अपमान और मुश्किलों के बावजूद मेहनत, आत्मविश्वास और दयालुता से सफलता हासिल की जा सकती है।